यह कहानी खून की प्यास और शिकार की कसम के बीच शुरू होती है, जहां मौत हवा से भी ज्यादा करीब महसूस होती है। आरव नाम का एक शिकारी सदियों पुराने एक वीरान किले के सामने खड़ा था, जहां रात कभी पूरी नहीं होती थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि उस अंधेरे में एक ऐसा रक्तपिपी वास करता है जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा तक को सुखा देता है। किले की दीवारें नमी से भरी थीं और उन पर अजीब सा निशान था जो किसी प्राचीन श्राप का संकेत देता था। आरव के पिता भी इसी अंधेरे में गायब हुए थे और तब से उसने कसम खाई थी कि वह सच को ढूंढकर अंधेरे का अंत करेगा। जैसे ही रात गहरी हुई, एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी, जैसे कोई अनजान दृष्टि उसे पहचान चुकी हो। भाग दो। उस रात हवा में मिट्टी और सड़ी हुई यादों की गंध थी और किले के अंदर हर कदम पर सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। आरव ने अपनी मशाल उठाई और अंधेरी दहलीज पर कदम रखा, जहां से हल्की सी फुफकार जैसी आवाज सुनाई दी। कहते हैं कि रक्तपिपी अपने शिकार को पहले भय से कमजोर करता है, फिर उसकी इच्छा शक्ति तोड़ देता है। दीवार पर लटके पुराने चित्र में एक चेहरा था जिसके होंठों पर ठंडी मुस्कान जमी हुई थी। आरव को महसूस हुआ कि वह मुस्कान उसकी हर सांस गिन रही है, जैसे मौत का हिसाब लिखा जा रहा हो। अचानक उसके सामने अंधेरे से दो लाल सी आंखें चमकीं, जो मानव नहीं थीं पर पूरी तरह जीवित थीं। भाग तीन। लाल आंखें धीरे धीरे रोशनी में आईं और एक लंबा सा साया दीवार से अलग होकर जमीन पर फैल गया। रक्तपिपी की आवाज गहरी थी और उसने कहा कि शिकारी का खून सबसे मीठा होता है, क्योंकि उसमें बदले की आग जलती है। आरव का दिल जोर से धड़का, पर उसकी नजर में डर से ज्यादा दृढ़ संकल्प था। उसने कहा कि वह सिर्फ पिता के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए आया है जो चुपचाप इस अंधेरे में समा गए। रक्तपिपी हंसा और उसकी हंसी में सदियों की भूख और अकेलेपन की चुभन थी। किले की जमीन कांपने लगी, जैसे पत्थर भी इस टकराव के साक्षी बन गए हों। भाग चार। रात का तीसरा पहर था और चांद की रोशनी टूटकर जमीन पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रही थी। आरव ने प्राचीन मंत्र याद किया जो उसके पिता ने अंतिम दिन सिखाया था, और उसकी आवाज सन्नाटे को चीर गई। रक्तपिपी की आंखें एक पल के लिए कमजोर पड़ गईं, जैसे कोई पुरानी याद उसे चोट पहुंचा रही हो। पर अंधेरा इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था, और दीवार से निकलती परछाइयां आरव को घेरने लगीं। उसने अपने हृदय में भय को रोका और एक तीखी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ा। हवा भारी हो गई और समय जैसे रुककर इस अंतिम पल का इंतजार करने लगा। भाग पांच। अंतिम टकराव में न तलवार की चिंगारी थी, न चीख का शोर, सिर्फ सांसों की टकराहट और अंधेरे की गर्दिश थी। आरव ने अपने पिता की याद को हृदय में जगाया और रक्तपिपी के निकट पहुंचकर उस पर पवित्र संकल्प का वार किया। एक गहरी चीख ने पूरा किला हिला दिया और लाल आंखें धीरे धीरे अंधेरे में बुझ गईं। सुबह जब पहली रोशनी ने किले को छुआ तो दीवारें शांत थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आरव अकेला बाहर निकला, पर उसकी आंखों में रात का बोझ सदा के लिए बस गया था। गांव वालों को शायद शांति मिल गई, पर कुछ सरगोशियां अब भी हवा में घूमती हैं, जैसे अंधेरा पूरी तरह मरा नहीं हो।